ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्ड प्रारभ्यते। प्रथमोऽध्यायः। नारद उवाच। दाक्षायणी सती देवी त्यक्तदेहा पितुर्मखे कथं गिरिसुता ब्रह्म न बभूव जगदम्बिका कथं कृत्वा तपो तयुग्रं पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथय त्वं विशेषतः। ब्रह्मोवाच। शृणु त्वं मुनिशार्दूल शिवाचरितमुत्तमं पावनं परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभं। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचि क्रीडे लील्या परमेश्वरी मतसुतेयमिति ज्ञात्वा शिशेवे मार्तवर्चसा हिमाचलप्रिया मेना सर्वद्विभिर्निर्भरा। यदा दाक्षिणी रुष्टा नाद्रिता स्वतनुं जहो पित्रा दक्षेण तज्ञे संगता परमेश्वरी तदेव मेनकां तां सा हिमाचलप्रिया मुने शिवलोकस्थितां देवी मारिराध ईशुस्तदा तस्यामहं सुता स्यामित्यवर्धाय सती हृदा त्यक्तदेहा मनोदध्रे भवितुं हिमवत्सुता। समयं प्राप्य सा देवी सर्वदेवसुता पुनः सती त्यक्ततनुप्रीत्या मेनकातनयाभवत्। नाम्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुःसहं नारदस्योपदेशाद्वे पतिं प्राप शिवं पुनः। नारद उवाच। ब्रह्मण विधे महाप्राज्ञ वद मे वदतां वर मेनकाया समुत्पत्तिं विवाहचरितं तथा। धन्या हि मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां सा पतिव्रता। ब्रह्मोवाच। शृणु त्वं नारद मुने पार्वती मातुरुद्भवं विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम् असतयुत्तरस्यां दिशि वै गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजाः
समृद्विभाक वैरूप्यं तस्य विख्यातं जगमसथिरभेदतः वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्मं स्वरूपकं पूर्वापरोतोयनिधि सुविगाः स्थितो हि यः नानारत्नाकरो रम्यो मानदण्ड इव श्रिते नानावृक्षसमाकीर्णो नानालिङ्ग सुचित्रितः सिंहव्याघ्रादिपशुभिः सेवितः सुषिभिः सदा तुषारनिधिरत्युग्रो नानाश्वर्यविचित्रितः देवर्षिसिद्धमुनिभिः संश्रितः शिवसंप्रियः तपः स्थानोऽतिपूतात्मा पावनश्वमहात्मनां तपः सिद्धिप्रदोद्यन्तं नानाधातवाकरः शुभः स एव दिव्यरूपो हि रम्यः सर्वाङ्गसुन्दरः विष्णवंशो विकृतः शैलराजः सतां प्रियः कुलसथित्ये च स गिरिधर्मवर्धनहेतवे स्वविवाहं कर्तुमेच्छ पितृदेवहितेच्छया तस्मिन्वसरे देवाः सर्वार्थमाचिन्तय कृतसनशः ऊचुः पितॄन् समागत्य दिव्यान् प्रीतया मुनीश्वरः देवाऊचु सर्वे शृणुत नो वाक्यं पितरः प्रीतमानसाः कर्तव्यं तत्थैवाशु देवकार्ये पसवो यदि मेनानां सुतायावो ज्येष्ठा मङ्गलरूपिणी तां विवाह च सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता एवं सर्वमहालाभ सर्वेषां च भविष्यति युष्माकमराणां च दुःखहानि पदे पदे ब्रह्मोवाच इत्याकर्णयामरवचः पितरस्ते विमृश्य च समृत्वा शापं सुतानां च प्रोचुरोमीति तद्वचः ददुर्मेनां सुविधिना हिमागाय निजात्तमजां ससूतसवो महानासीत् द्विवाहे सुमङ्गले हर्यादयोऽपि ते देवा
मुनयश्वा परेखिलः आजग्मु स तत्र संसमृत्य वामदेवं भवं धिया उत सत्वं कर्यामासु दत्त्वा दानानयनेकशः सुप्रस्ये पितृ न दिव्या न पप्रश शंसुर्हिमाचलम् महामोदान्विता देवास्ते सर्वे सुमुनीश्वरः सजग्मु स्वधामानि संसमरन्त शिवाशिवो योतुकं बहु सम्प्राप्य सुविवाय प्रियां च ताम् आजगाम स्वभवनम् मुदमापगिरीश्वरः ब्रह्मोवाच मेनया हि हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वरः प्रोक्तो मे सुखदः प्रीत्या किम भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे हिमाचलविवाहवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। अथ श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। प्रथमोऽध्यायः। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति की पुत्री जगदम्बिका सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके फिर कैसे हिमालय की पुत्री हुई और किस प्रकार के महान तप को करके उसने फिर से शिव जी को पति के रूप में पाया, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती के उत्तम परम पावन तथा पापों का नाश करने वाले चरित्र को सुनो। जिस समय परमेश्वरी सती देवी आनंद से शिवजी के साथ हिमालय पर विहार कर रही थी, उस समय हिमालय की पत्नी मेनका सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से संयुक्त होकर उसे अपनी कन्या मानकर उसकी सेवा किया करती थी। जब पिता से अपमानित सती ने दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, तब वह परमेश्वरी शिवधाम को प्राप्त हो गई। हे मुनि, उसी समय हिमालय की पत्नी मेनका ने शिवलोक में स्थित उस देवी की आराधना की। तब सती ने यह विचार किया कि मैं हिमाचल की कन्या हो जाऊं। यज्ञ में शरीर का त्याग की हुई वह सती देवताओं द्वारा स्तुति की जाने पर प्रसन्नता से मेनका की कन्या रूप में पैदा हुई। वह पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। नारद जी के उपदेश से कठोर तपस्या करके पुनः उसने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, विधि महाप्राज्ञ तथा विद्वानों में श्रेष्ठ, मेनका की उत्पत्ति तथा उनके विवाह का वर्णन मुझे सुनाइए। वह सती मेनका देवी धन्य है जिनके गर्भ से पार्वती जैसी कन्या उत्पन्न हुई, अतः वह पतिव्रता धन्य तथा सभी की मान्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, तुम पार्वती की माता की उत्पत्ति को सुनो। उनका विवाह कैसे हुआ और चरित्र कैसा था। ये सब पवित्र तथा भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। उत्तर दिशा में सभी पर्वतों में महान
हिमालय है। हे मुनिवर, यह पर्वत महान, तेजस्वी और समृद्धशाली है। चर अचर भेद से वह 2 प्रकार से प्रसिद्ध है। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूँ। वह पूर्व तथा पश्चिम समुद्रों में अवगाहन करके स्थित है। अनेक प्रकार के रत्नों का वह खजाना है और वह पृथ्वी के मानदंड की भांति विराजमान है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हैं, अनेक चोटियों से चित्रित है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु तथा तपस्वी जनों से वह घिरा हुआ है। वह सबसे बड़ा हिम का आलय है। अनेक आश्चर्यों से युक्त देव, ऋषि, सिद्ध मुनियों का वह निवास स्थान तथा शिवजी का प्रिय है। यह अत्यंत पवित्र आत्मा वाला तप स्थान, महापुरुषों को पवित्र करने वाला, तपस्या की सिद्धि को देने वाला तथा अनेक धातुओं का खजाना है। वही दिव्य रूपधारी, रमणीय, सर्वांग सुंदर, विष्णु का अंश रूप, विकार रहित यह पर्वतराज सज्जनों का प्रिय है। अपने कुल की स्थिति तथा धर्म की वृद्धि के लिए उस पर्वतराज ने अपना विवाह करना चाहा, जिससे पितरों तथा देवताओं की उपासना हो सके। उस समय सभी देवताओं ने अपने स्वार्थ की सिद्धि देखकर, हे मुनिवर, दिव्यलोक में स्थित पितरों के पास आकर वे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब प्रसन्न होकर हम लोगों की बात सुनिए। यदि आप लोग देवताओं के कार्य को करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए। आपकी जो मंगल रूपिणी मेनका नाम की ज्येष्ठ कन्या है, उसका विवाह प्रेम पूर्वक आप नगाधिराज हिमालय से कर दीजिए। ऐसा करने से सबका महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का नाश भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर, विचार कर और कन्याओं के शाप का स्मरण कर पितरों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। पितृगण ने विधि पूर्वक हिमालय को अपनी कन्या दे दी। उस मंगलकारक विवाह में महान उत्सव हुआ। विष्णु आदि सभी देवता, मुनिगण आदि वामदेव शिवजी का बुद्धिपूर्वक स्मरण कर वहाँ आ गए। उन सब ने उस समय अनेक प्रकार के दान देकर वहाँ बहुत बड़ा उत्सव कराया। पितृगणों तथा हिमालय की प्रशंसा की। सभी देवता तथा मुनिगण प्रसन्न होकर शिव पार्वती का स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को गए। इस प्रकार उत्सव को देखकर और विधि पूर्वक विवाह करके पत्नी के साथ हिमालय अपने घर आकर प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, मेनका के साथ हिमालय के विवाह की सुखद कथा मैंने कह दी है। अब इसके बाद तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में हिमालय विवाह वर्णन नाम पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।